शहर इक़्तिदार आज भी बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। आर्टिकल 245 के तहत हिफाजती कमान पाक फौज के हवाले। डी-टॉक का कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। जुड़वा शहरों के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस भी बंद। मुजाहिरीन का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 एहलकार जाँ बहक। रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों का हमला। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम निहाद एहतजाज की आड़ में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला। अफसोसनाक वाकया 26 नवंबर की रात 2:44 पर पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी एहलकारों को कुचलते हुए आगे निकल गई। कल हमारी टोटल 4 शहादतें हुई हैं, 3 रेंजर्स की, एक पुलिस के जवान की, पंजाब पुलिस के जवान की। अभी मैं आईजी साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, उनकी लीडरशिप, और एक नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बात करूँ, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है। इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाए। मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस तैयार। आईजी को सूरत हाल कंट्रोल करने का इख्तियार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, फसाद की जड़ खुफिया हाल जो सब पर भारी है। पीटीआई की लीडरशिप तो बात करना चाहती है, हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि बुशरा बीबी का खून खराबे के बगैर गुजारा नहीं। रियासत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की मजम्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं, ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। मुल्क किसी भी इंतशार और खूनरेज़ी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत अफसोसनाक है। सियासी क़यादत भी रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गमज़दा। अयाज सादिक ने कहा कि शहदा की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मरीम नवाज कहती हैं, क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है। फैसल करीम कुंडी बोले, 9 मई के मास्टरमाइंड्स आज भी रियासत पर हमला आवर हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। शरी रहमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ इंतशार और जद्दों के जोर पर रिहाई की रिवायत कायम न करे। मुश्तिल अफराद का सहाफत पर भी हमला। चुंगी नंबर 26 पर GTV की DSNG को निशाना बनाया गया। सियासी जमात के मुश्तबा कारकुनों का कैमरामैन पर तशद्दुद। ड्राइवर और ऑपरेटर ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। सैटेलाइट वैन को नुकसान। GTV ने मुश्किल हालात में भी कवरेज जारी रखी। सच और हक की आवाज़। GTV का सहाफती जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान में बदअमनी सूरत हाल पर अमरीका को तशवीश। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने, हुक्म से इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें। भारतीय ताजिर अदानी की गिरफ्तारी और तहकीकात के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये एक कानूनी मामला है जिसे मैं महकमा इंसाफ पर छोड़ता हूँ। पाकिस्तान और बेलारूस में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। साल 2025 से 2027 की रोड मैप। ऑडिटर जनरल ऑफिस बेलारूस की स्टेट कंट्रोल कमेटी में ताउन। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और दीगर जुराइम रोकने के हवाले से यारदाश्तों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान और अवाम के लिए संग भी साबित होगा। सदर बेलारूस बोले, हमने मुआहिदा मफाहिमती यारदाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। बेलारूसी सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर टप्पाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म और बेलारूसी सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। हकला इंटरचेंज पर मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल मोहम्मद मुबश्शिर की नमाज़े जनाजा। पुलिस लाइन्स
मुजफ्फरगढ़ में अदा। नमाज जनाज़ा में एडिशनल IG साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। उनका कहना था कि कौम और ड्यूटी की खातिर कभी पीछे नहीं हटेंगे। जिला इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही डेरा गाजी खान सखीद सरवर का अखलौता बाग गुल सखीद सरवर पार्क खंडरात और वीराने में तब्दील। चोर पार्क का गेट और आहनी बाढ़, लेवड़े, आहनी पोल्स और ग्रिल्स भी गायब। जानवरों ने भी डेरे डाल लिए। बैल और किसान के मुजस्समे भी टूट फूट का शिकार। शादी का घर सिपाही मातम में तब्दील। अहमदपुर शर्किया में अलमनाक सानिहा। कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से बाप बेटा जाबहा की खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 24 साला मोहम्मद आमिर, 2 साला इमरान शामिल। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले। सक्कर में थाना एयरपोर्ट की हुदूद में पुलिस नाके पर मुल्जिमान की फायरिंग। 2 तरफा फायरिंग में 2 मुल्जिमान मौके पर हलाक। मुल्जिमान के कब्जे से दौरान डकैती रकम से भरा बैग बरामद। बैग से 11,25,000 रुपए बरामद। बरामद रकम मोबाइल फोन कंपनी के नुमाइंदे से छीनी गई थी। एबटाबाद में मरम्मती काम ट्रांसफार्मर में धमाका। वापता लाइन मैन शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वाकया ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान पेश आया। पंजाब में सर्दियां आते ही रिवायती तरीके से गुड़ बनाने का काम चल पड़ा। गुड़ सास ताज़ा गुड़ तैयार करने में मसरूफ। अबूरे वाला में गुड़ की सोंधी सोंधी खुशबू सबका दिल ललचाने लगी। और तालीम से बदलो जिंदगी का मंशूर। अमेरिका से आए 27 साला तबारक रहमान का अहम कदम। गरीब और नादार बच्चों को तालीमी धारे में लाने के लिए $1 मिलियन फंड रेजिंग का मिशन। हसन अब्दाल से कराची तक का पैदल सफर सादिकाबाद पहुंच गया। तबारक रहमान कहते हैं कि नादार बच्चों की तालीम के लिए कराची तक मैराथन रेस की जा रही है। नवंबर को पैदल सफर शुरू हुआ था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से, और ये 1600 किलोमीटर का सफर है ऑल द वे कराची तक। इसमें से हमने तकरीबन 1000 किलोमीटर कर लिए हैं। आज हमारा आखिरी दिन है पंजाब की हदूद में। कल से हमारा सफ़र सिंध में एंटर हो जाएगा, और इसको करने का मकसद ये है पाकिस्तान में कमोबेश 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके बारे में हम आगाही मुहिम करें।